तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है यान के से, जो कि ग्रेट हेवनली रेस्ट्रिक्शन के पास आ जाता है, जहाँ पे जो डिवाइन ड्रैगन फूग वांग था ना, उससे माइंड टू माइंड पूछता है, कह रही यार बताओ यहाँ पे मामला क्या चालू है। फूग वांग कहते कह रहे तुम यहाँ पर आ गए क्या क्या बता भाई, 100 साल से ज्यादा हो चुका है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हुए, और भले ही हमारे ज्यादा बंदे लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, हमारे ज्यादा बंदे मरे नहीं है। इंग्लैंड के हमने बहुत ही बंदे मारे, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हम 10 को मारते, 10 और आ जाते, और 10 को मारते तो अंदर से 10 और निकल जाते, जैसे कि इंग्लैंड अंदर से एकदम अनलिमिटेड ही है। जो सुनते यान के भी समझ जाता है, जाहिर सी बात है कि वेल ये अंदर भाई जब तक ये मेन इंक यहाँ पे जिंदा है ना, जब तक ये इंक यहाँ पे खत्म नहीं होने वाले। सुनो अभी के लिए मेरी सपोर्ट की शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़े मुझे बता दीजिएगा, वो भी कहते हैं बता दूंगा। ये जांगरुओ के बारे में याद करते कि अभी जांगरुओ वही 100 साल पहले मेरी रिसोर्सेज देके चला आया था, तो वापस जाकर ना मुझे रिसोर्सेज यहाँ पे उसको देने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को अच्छे से रिकवर यहाँ पे कर सके। हाँ तो रिसोर्सेज देने के लिए ये निकल जाता है। तो दोनों भाई बहन भी कहते हैं कि अच्छा तुम आ गए, पक्का जांगरुओ के लिए वापस रिसोर्सेस लेकर आए हुए रहोगे। तो यान के भी कहते हैं इतने सालों से तुमने ध्यान यहाँ पे दिया उसे कल्टीवेशन इंप्रूव करवाने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनते वो दोनों कहते कि ना ना हमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ ना उसने अकेले यहाँ पे किया। उसका जो डिटर्मिनेशन है ना स्ट्रॉन्ग बनने का, सबको सपोर्ट करने का, वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर है। तो अकेले ही पूरे तगड़े तरीके से मेहनत कर रही है, देखो रंग यहाँ पे ला रही है। तो यान के भी देखते हैं इसकी अब कोई लिमिट नहीं है, चाहे तो ये 9वें रैंक पे आराम से जा सकती है, और जिस दिन ये 9वें रैंक पे चलेगी ना इंसानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहलाएगी। अब आते हैं मोना की ओर, जहाँ पे मोना भी देखते कि जो बैटलफील्ड जहाँ पे इंसानों इंग्लैंड लड़ रहे बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका है, बहुत ही जल्दी माहौल यहाँ पे बदल सकता है, जज्बात भी बदल सकता है। उतने में जो रॉयल लॉर्ड है ना उसकी हंसने की आवाज आती है, यानी वो हंस रहा था और खुश यहाँ पे था। इन दोनों को आइडिया लग जाता है कि अरे यार लगता है कोई गुड न्यूज यहाँ पर है, बताओ रॉयल लॉर्ड कोई गुड न्यूज है क्या। वो भी कहते हैं काफी बड़ी गुड न्यूज है, गेस करने की कोशिश करो क्या हो सकता है। तो मिंग नाम का जो नया हाफ रॉयल लॉर्ड था ना, वो भी कहता है शायद किसी एरिया के अंदर हमारे इंग्लैंड ने ढेर सारे इंसानों को मार के उस एरिया पे कब्जा कर लिया होगा। जो सुंदर रॉयल लॉर्ड कहता है अच्छा तेरा ये गेस है क्या। मोना तू गेस कर, तुझे क्या लगता है। जो सुंदर मोना कहता है जो ग्रेट हेवनली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग है ना, पक्का वहां पे कोई बड़े चेंजेस आए हुए रहेंगे हमारे फायदे का। जो सुनते ही रॉयल लॉर्ड कहता है यस यार तू तो सच्ची में बड़ा समझदार यहाँ पर है, तूने तो सही सही अनुमान लगा लिया। हाँ ये बैटलफील्ड का खबर यहाँ पे नहीं है, यूसी जेल यानी ग्रेट हेवनली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग का ही खबर है। जो मेंग नाम का नया वाला था ना, वो मोना से पूछता कि भाई लेकिन तुझे कैसे आइडिया लगा। ये भी कहता है मैं हजारों सालों से ना भाई ये जो था ना बैटलफील्ड का उस पर नजर यहाँ पे रखे जा रहा हूँ, तो अभी तक कोई भी ऐसा खबर नहीं है कि अमीन क्लैन ने ढेर सारे इंसानों को मार के पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया है। जब इतने सालों में नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा। जब ऐसा होने को रहता है ना तो स्टार्टिंग से अनुमान लग जाता है, इतने सालों से अनुमान नहीं लगा है, लेकिन लगभग कुछ साल पहले कुछ 200 से 300 साल पहले रॉयल लॉर्ड को खबर आई थी वो जो हेवनली रेस्ट्रिक्शन बिगिन है ना वहां पर ये एक्शन हो रहा है, वहां पे इंसान लोग जाकर ना गैप ओपन कर दिए हैं, तो पक्का वहीं से गुड न्यूज यहाँ पे आया हुआ रहेगा। जो सुंदर रॉयल लॉर्ड कहते देखा कितना समझदार है तू, भी अपना दिमाग लगा, हेली पावर से काम यहाँ पे नहीं चलता। जो सुंदर मेंग कहते हैं या मैं भी दिमाग यहाँ पे लगाऊंगा। मोना कहते हैं हाँ लेकिन वहां से रिएक्शन मतलब वहां से क्या गुड न्यूज आया है। जो सुंदर रॉयल लॉर्ड कहते हैं कि उसके अंदर से ढेर सारे हमारे क्लैन के लोग है ना वो आजाद होकर वहां से निकल के बहुत ही जल्दी हमारे पास आ सकते हैं। जो सुनते ही मोना कहते हैं वाह यार ये तो सच्ची में बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, बताओ तो उन बंदों में से कोई रॉयल लॉर्ड भी है क्या। जो सुनते अपने ये रॉयल लॉर्ड कहता है कि वेल नहीं यार, रॉयल लॉर्ड यानी 9वें रैंक का बंदा वो चोरी चुप से निकल जाएगा और इंसान लोग देख ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो नहीं आया है, बल्कि 7वें 8वें रैंक के जो बंदे लोग ना वो लोग उसके अंदर यहाँ पर है। मोना कहता कोई बात नहीं, ये भी काफी बड़े काफी स्पेशल बड़े कमाल के यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आती, वहां पे इतने सालों से इंसान फाइट वाइट किए जा रहे, उनके अंदर से बच के लोग निकल गए ऐसे कैसे। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहता है मैंने कहा था ना पिछवा कौन था, पिछवा चांग यहाँ पे था जिसने गैप ओपन कर दिया था, और चांग बड़ा कमाल का था, चांग बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और चांग जैसा स्ट्रॉन्ग बंदे अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं है, और सामने से अभी जो बंदा गैप ओपन किया ना वो तो काफी कमजोर है, तो जाहिर सी बात है वो उतने अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाया, और हमारे कुछ बंदे ना आराम से बच के निकल गए, इंसान लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। मैं कहते हैं कि एक सेकंड यार वो लोग भाई नए नए बंदे हैं जो कि अभी अभी बाहर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर दुनिया के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ उनको अपने साथ नो रिटर्न पास में लेकर आता हूँ। जो सुनते मोना कहता है बिल्कुल ना, क्योंकि नो रिटर्न के पास के भाषाड़ी यान की नजर रख रहे, तू बाहर जाएगा वो तुझे डिटेक्ट करके तुझे यहाँ पे ढूंढ लेगा, तुझे ढूंढ लिया तू एक्सपोज हो जाएगा, हम तुझे इतने सालों से छुपा के रखें तो एक्सपोज नहीं कर सकते। वो भी कहता है शिट यार नसीब ही खराब। जो सुंदर रॉयल कहता वही तो दिक्कत है, ये जो नए नए बंदे यहाँ पर आए वो डायरेक्ट यहाँ पे अपने आप आ भी नहीं सकते, और नहीं हम अपने किसी बंदे को लाने के लिए यहाँ पे भेज सकते हैं, तो क्या करे। जो सुनते मोना कहता है कि हमको लाने के तो यान के देख सकता है
वो लोग आने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनको देख के उनको भी यहाँ पे रोक सकता है। तो जाहिर सी बात है मामला दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमें ना उनको आराम करने के लिए बोल देते, कहीं पे जगह देखो और आराम करने के लिए यहाँ पे बैठ जाओ। और जैसे आराम करने के लिए बैठ जाएंगे, हम सही मौका देकर उनको आजाद करवा के लेकर आ जाएंगे। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहता हूँ कि ठीक है, तो ये जो काम की जिम्मेदारी है ना मैं तुझे देता हूँ। तो मोना भी कहता हूँ कि ठीक है, अब आते 10 साल बाद। यान के ने जो एग्रीमेंट यहाँ पे किया था कि हर 5 साल बाद आकर रिसोर्सेस यहाँ पे दे देना, हाँ तो ये एग्रीमेंट का टाइम आ चुका था और रिसोर्सेस मिलता है। तो ये गुस्सा करते कि भाई फिर से रिसोर्सेस में कमी यहाँ पर है, जाके अपने टेरिटरी लॉर्ड को बता दो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है बता देंगे, और निकल जाता है। यान के देखते केवल ये तीसरी बार है जो 30% बोल करे ना, उसने फिर से मुझे 25% ही दिया है। और जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी बहुत ही कम यहाँ पर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना कम या फिर इतनी कम क्वालिटी का हो। उनके पास बहुत ही एरिया अंडर में आता है जिसकी खुदाई कर करके वो बहुत सारा निकाल सकता है, लेकिन दिया बड़ा कम रहा है। एक सेकंड यार, ओ शिट में तो भूल ही गया, ओयंग और बाकी बंदों के साथ नबी मैंने एग्रीमेंट यहाँ पे किया था 100 साल का, उनसे भी सामान लाने जाना है ना। हाँ तो ये ओयंग के पास जाता है, यहाँ पे ओयंग अकेला था। यान कैसे कहता है अरे शांत हो जा। तो यान के भी पूछते कि अरे भाई क्या हो गया है, और एक सेकंड तू कहाँ पे जा रहा है। तो पता चलता है सामने एक इंक नेस्ट यहाँ पर है, जितना इसका बड़ा साइज है जिस हिसाब से हो रहा है महसूस हो रहा है ये पक्का कोई रॉयल लॉर्ड का इंक नेस्ट होगा। ओयंग बताते कि 10 साल पहले जब हम खुदाई करने आए थे ना, तब जाकर हमको इस एरिया के बारे में आइडिया लगा, और तो जाके हमको ये इंक नेस्ट यहाँ पे दिखा। यान के देखते कि जो इंक नेस्ट यहाँ पर है ना, इसके अंदर की जो भी इंक एनर्जी है वो आसपास रिलीज नहीं हो रही, बल्कि इसके अंदर ही वापस में कलेक्ट हो जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे फूल होता है ना, जो फूल खिलता है फिर बंद हो जाता है, तो समझिए ये भी फूल जैसा है जो अभी तक खिला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ यार, जब से तुमको ये मिला है तब से अंदर बाहर कोई इंक नेस्ट का इंकलैंड का मेंबर यहाँ पर आया है क्या? जो सुन वो भी कहता है कि नहीं आया है। तो यान के भी डाउट में आ जाता है कि नहीं आया है भाई, ये रॉयल लॉर्ड का इंक नेस्ट मुझे लगता है, तो यानी कोई ना कोई रॉयल लॉर्ड का हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत पहले इंग्लैंड के लोगों ने इसको छोड़ के यहाँ से निकल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंक नेस्ट ना रॉयल लॉर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो लोग कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, अपने साथ यहाँ पे लेके जाते हैं। मुझे तो लगता है शायद अंदर कोई छुपा हुआ रह सकता है। ओयंग कहता है चलो वही फाइनली इंग्लैंड का नेस्ट यहाँ पे मिला, डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देते। तो यान के भी कहते हैं कि वेल तुम रहने दो, तुम पीछे रहो मैं जाता हूँ। ओयंग कहते नहीं मुझे भी आना है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है। यान के बोलते नहीं ऐसी बात नहीं कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपको चोट वोट यहाँ पे लगी है, मामला क्लियर नहीं हो सकता, अंदर कोई रॉयल लॉर्ड भी छुपा हुआ रहे। हाँ तो जैसे ये आगे जाता है और अपना जो बोलते हैं ना डिवाइन एबिलिटी मैन्युफैक्चर वो ऑन करता है, और जैसे ऑन करता है हाँ तो अंदर साइड से ढेर सारे टेरिटरी लॉर्ड यहाँ पे निकलते हैं, 10 12 या 15 यहाँ पे था। जो देखते ना ऐसा ये भी हिल जाता है कि ओ माय गॉड, एक दो नहीं बल्कि 10 12 अंदर छुपे हुए थे, हमको तो आइडिया ही नहीं लगा। यान की कहता डोंट वरी, अगर रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है ना तो उसके साथ फट करने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर सामने वाला बंदा टेरिटरी लॉर्ड है तो मैं आगे कोई टिक ही नहीं सकता। ये लो इतना बोल करे ना वो एक हमला कर देता है, और एक ही हमले में ढेर सारे जो टेरिटरी लॉर्ड है ना उनको चोट लगती है और कई सारे यहाँ पे मर भी जाते। तो यंग भी देखता कह रहे बाप रे यार इसने तो कितना आसानी से मार डाला, मुझे समझ नहीं आ रहा यान के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये लोग ज्यादा वीक है। यान के नोटिस करते हैं कुछ तो गड़बड़ है। अभी अभी जो मैंने अटैक किया था जिससे कुछ मारे गए, बहुत लोगों को बस चोट यहाँ पे लगी थी, लेकिन वो चोट कुछ ज्यादा ही गहरा है। वो चोट मेरे अटैक से तो नहीं हुआ होगा, मतलब मेरे अटैक से भी हुआ है और पहले से भी शायद इनको चोट वोट लगी हुई थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।